नमस्कार भाइयों में से। दोस्तों नमस्कार। सभी भारतवासियों को मेरा प्रणाम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों आज हम पाकिस्तान में तेज़ी से बदलते घटनाक्रम को आपके सामने रखना चाहते हैं। हालात इतनी तेज़ी से बदल रहे हैं कि आप विश्वास भी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले स्थिति ये थी कि पाकिस्तान के इमरान खान का खुद का स्टेटमेंट ये था कि हम अपने क्षेत्र में ज़मीन मतलब कोई अड्डा किसी को भी नहीं लेने देंगे, परंतु अंदर ही अंदर वहाँ की आर्मी ने या जनरल बाजवा ने अंदर ही अंदर समझौता कर लिया। अमेरिका के दबाव में आके उनको वहाँ पे अड्डे दे दिए। इस बात की खबर स्वयं पाकिस्तान में किसी को नहीं थी। इसका रहस्योद्घाटन वो उस एरिया से पास रह रहे कुछ अफ़गानों ने किया कि अमेरिका की यहाँ पे गतिविधियाँ बढ़ रही हैं और अड्डा बन रहा है, जिसको कोई भी पाकिस्तान में मानने के लिए तैयार नहीं था। धीमे धीमे बात आगे आई। पाकिस्तान ने इस संबंध में कोई भी स्वीकृति या किसी प्रकार की सहमति देते हुए कोई बयान नहीं दिया। यही कहते रहे कि हमने ऐसी कोई गतिविधि यहाँ पे नहीं है पाकिस्तान में अमेरिका की। लेकिन जब अमेरिका ने अपने स्टेटमेंट में अंदर ही अंदर ये खबर स्वीकार कर लिया कि हमारे पास पाकिस्तान में अड्डे हैं, तब वो शांत हो गया। उनकी आंतरिक चाल ये थी कि चीन को किसी तरीके से यहाँ पे बेवकूफ़ बना के बाहर निकालो। पुराना जो अमेरिका है वो हमारा विश्वस्त है पैसे देने के मामले में, लेकिन आज की डेट में ये स्थिति है कि अमेरिका स्वयं ये कह रहा है कि हम कोई पैसा ऐसा इसके बदले में पाकिस्तान को नहीं देंगे। अब पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो गई है, वो कह के किसी भी तरीके से अमेरिका से ये नहीं कह सकता कि यहाँ से आप जाइए। और अमेरिका खुलेआम वहाँ पे ग्वादर पोर्ट को यूज़ करेगा, जो कि चीनियों द्वारा बनवाया हुआ है, और उसको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि कराची पोर्ट से वहाँ तक जहाँ इनके अड्डे बन रहे हैं उनका रास्ता दूर है और ग्वादर से बहुत पास है। तो वहाँ पे ग्वादर पे पोर्ट पे अब अमेरिकी सैनिकों का पूरा नेवी भी मूव करेगी। सारे उनके सैनिक भी होंगे नेवी के, पूरे वहाँ पे सारी कॉलोनी टाइप की बनाई जाएगी, जिसमें रिहायशी क्षेत्र भी होगा, जिसमें वो सैनिक आराम से रहेंगे। और पूरा कंट्रोल पाकिस्तान के बजाय उस एरिए पे अमेरिका का होगा। अमेरिका अपनी मर्जी से वहाँ पे मूवमेंट करेगा। अब स्थिति ये हो गई, ये तो रही बात अमेरिका की। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इतने बेवकूफ़ हैं कि उन्होंने पूरे अपने मुस्लिम कंट्रियों का कि कोई नहीं बोल रहा इसराइल के ख़िलाफ़ ऐसा प्रचार किया और अपने आप को मुस्लिमों का बहुत बड़ा मसीहा दिखाने का प्रयास किया। और वो चले गए UNHRC जिनेवा। वहाँ पर उन्होंने आरोप लगाए इज़राइल के ऊपर कि इज़राइल ने वहाँ बहुत अत्याचार किया है फ़िलिस्तीनियों वगैरह के ऊपर, और वहाँ पे वो प्रस्ताव ले आए। भारत ने चालाकी से, जबकि भारत का समर्थन अंदर ही अंदर इज़राइल को है, लेकिन वहाँ से वोटिंग में एब्सटेन कर गए भारत के, और बहुत सारे भारत के जो प्रभावशाली राष्ट्रों से या छोटे राष्ट्रों से जो संबंध था वो सब उसको वॉक ओवर दे दिया उन्होंने। और इस चक्कर में क्या हुआ कि करीब 6-7 वोटों से पाकिस्तान का ये प्रस्ताव वहाँ पास हो गया इज़राइल के ख़िलाफ़। इज़राइल को व्यक्तिगत रूप से बेंजामिन के लिए, जो नेतन्याहू के लिए इनने अपशब्द कहे थे इनको यहाँ के पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने, तो वो पहले से ही नाराज़ थे और इस कृत्य से तो वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गए। अब अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर, उनका उद्देश्य ये है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के जो परमाणु बम वगैरह है और वहाँ का जो पूरा सिस्टम है उसको तबाह करना, उसको अपने कंट्रोल में लेना। इसलिए नेतन्याहू वगैरह और वहाँ के विदेश मंत्रालय द्वारा इज़राइल के इनको धमकी मतलब कहा गया कि अब हम आपके ख़िलाफ़ मूव करेंगे। आपके देश में कौन सी मानवाधिकारों की स्थिति बहुत अच्छी है, आपके यहाँ क्या क्या अत्याचार नहीं हुए और आज की डेट में हो रहे हैं।
आपके जो विभिन्न जो अहमदियों के खिलाफ, शियाओं के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ आप तो खुलेआम मानवाधिकार का, आप एक ऐसे घर में रह रहे हो जो कांच का है और उसमें रह के दूसरे पे पत्थर उछाल रहे हो। तुम बहुत बेवकूफ़ हो। और ऐसा करके उन्होंने क्लियर जता दिया कि हम आपको दुश्मन मानते हैं। मात्र इतने से ही सारे पाकिस्तान परिवार, सारी पाकिस्तान की सेना, सारे पाकिस्तान की सरकार और सब पत्रकार वगैरह जितने भी ये बकबक करते थे आके सुबह से शाम तक इजराइल के ख़िलाफ़, भारत के ख़िलाफ़, इनकी हालत ख़राब है आज की डेट में। ये कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कैसे बोलें, और बोलेंगे तो लड़ना पड़ेगा तो हम कैसे झेलेंगे। सांप छछूंदर वाली स्थिति हो गई है इनकी। अब ये इतने परेशान हैं कि अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर यहाँ पे कब्जा कर लिया है। अमेरिका और इजराइल का सीधा सीधा ये एक प्लान है कि वो ईरान को भी अपना दुश्मन मानते हैं और अफ़गानिस्तान में तालिबान को अपना दुश्मन मानते हैं, और चाइना तो उनका दुश्मन है ही। तो मोदी की सलाह से मोदी, अमेरिका और इजराइल तीनों ने मिलके ये इस पूरे प्लान की रचना की है। तो मोदी बिना कोई सामने आए उनको ऐसा घेर दिया है पाकिस्तान को कि उसकी स्थिति इतनी ख़राब है कि वो अपनी जनता को भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं और बाहर भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं और लड़ने की स्थिति में नहीं है। तो इस समय वर्तमान में इन्होंने सारा ध्यान अपनी फोर्सेस का, चाइनीज जो इनके पास विमान वगैरह, उनके चाइना इनका सहयोग कर रहा है। पीओके में बहुत मूवमेंट, हलचल बढ़ा दी हैं। प्राइवेट लोगों की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर करके अपने अड्डे बना रहे हैं जिससे वो भारत के हमलों से बच सकें। अपने जो पूर्व में जो उनके सैनिक अड्डे थे उनको खाली कर रहे हैं। बहुत कुछ उनका अंदर का प्लान है और वो जितनी हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं। वहाँ भी कुछ घटित हो सकता है जल्दी ही। और उधर चाइना ने LAC पर भी अपनी सॉर्टीज़ की थी, बहुत विमानों को नीचा उड़ा के। उसके लिए पूरी व्यवस्था भारत ने दोनों फ्रंट पे अपनी की हुई है। भारत की तरफ से इनको पूरा मुँह तोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी है। अब उसके बाद ये स्थिति होती है कि चीन पाकिस्तान के एरिया से बिल्कुल बाहर हो गया है कि उसे ये लगने लगा है कि यहाँ तो मैं अनावश्यक रूप से घिर रहा हूँ। पाकिस्तान के पास ना तो कुछ लड़ने की क्षमता है ना पैसा है, तो ये हमारा साथी कैसे हो सकता है। तो उनने पाकिस्तान को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया है। इसके बाद पूरा अफ़गानिस्तान, पूरा ईरान, पूरा पाकिस्तान पर भारत, अमेरिका और इजराइल की पूरी निगाह है। अब वहाँ पर क्या घटित हो जाए, अमेरिका के हिसाब से क्या घटित होगा, इजराइल के हिसाब से, ये उनकी अपनी अपनी प्लानिंग के आधार पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता जो अभी सामने नहीं आया है। पाकिस्तान के सारी जनता और इतने परेशान हैं कि वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इस स्थिति से कैसे निपटें। महंगाई पूरी तरीके से बढ़ रही है, पब्लिक के, सरकार के पास पैसा नहीं है। मात्र 6 महीने की तनख्वाह देने के लिए इनके पास बजट बचा है। आर्मी भी परेशान है। उधर अमेरिका ने साफ मना कर दिया है कि हम इसके बदले में कोई भी आर्थिक सहायता पाकिस्तान को नहीं देने वाले। पाक मीडिया इजराइल और अमेरिका का विरोध करते करते अचानक सांप छछूंदर जैसी स्थिति हो गई है। वो किसी के खिलाफ़ कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। कुछ मीडिया वाले अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ़ बोल रहे हैं, कुछ मीडिया वाले अपनी सरकार के खिलाफ़ बोल रहे हैं, और कुछ जो है उनके विरोध में हो गए हैं, कुछ पक्ष में हो गए हैं। बहुत बुरी स्थिति है। पीओके में चीनी विमान अपना मूवमेंट बढ़ा ही रहे हैं। चीन द्वारा इसके साथ इसी समय एक घटना और हुई है कल परसों में, जिसमें चीन ने मलेशिया के हवाई क्षेत्र में अपने करीब 20 विमानों द्वारा सॉर्टीज़ की हैं और उनके विमान जो हैं मलेशिया के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करके अंदर तक घुस गए थे और वो लौटे हैं।
अब वहाँ पे भी चालू होने वाला है खेल, और यहाँ पे भी चालू होने वाला है चीन के बॉर्डर पे भारत के साथ। आगे की स्थितियाँ बहुत तेज़ी से बदलने वाली होंगी। मैं आपको समय समय पर सूचित करता रहूँगा। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार।